जगत दीदी से दोस्ती टूटने के बाद नीतू मेहना हो गई हैं बहुत घमंडी। जी हाँ, और अब वो अपने दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उन्हें भी ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं कि नीतू मेहना जो हैं अपने दुश्मन के दुश्मनों से अब दोस्ती कर रही हैं, बहुत गले मिल रही हैं, झप्पी-वप्पी दे रही हैं और बहुत खिलखिला के हँस रही हैं, जो कि नीतू मेहना पहले ऐसा नहीं करती थीं। जब वो जगत दीदी के साथ दोस्ती में थीं, तब वो उनका ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में नीतू मेहना घमंडी हो गई हैं? क्या सच में नीतू मेहना किसी को देखकर किसी को दिखा रही हैं अपनी खुशी या फिर किसी से जानबूझकर गले मिल रही हैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रियल रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीतू मेहना के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि जब से जगत दीदी के साथ नीतू मेहना की दोस्ती खत्म हुई है, तब से नीतू मेहना का एक अलग ही रूप सामने आया है। वो अपने आप को सबसे अलग कर लिया उन्होंने और अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि उनका एक नया रूप सामने आया है, जो कि हमने पॉडकास्ट में भी देखा था। वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही हैं और वो धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही हैं। उनका किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि तिवारी फैमिली है। और अभी हमने देखा कि वहाँ से इवेंट में जाना था उन्हें कोलकाता, वहाँ पर वो अपनी पुरानी फ्रेंड से मिली, जिनसे वो सालों से नहीं मिली थी और आई थिंक ये दोस्ती जगत दीदी के साथ मिलकर हुई थी, उनके साथ ही हुई होगी उस टाइम, जबकि जगत दीदी इनकी दोस्त थी नीतू मेहना की। तो उस टाइम से जेसिका के साथ इनकी दोस्ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतू मेहना कभी उनसे मिलने नहीं गईं, कभी उनका ज़िक्र नहीं किया, हमेशा वो जगत दीदी के साथ ही दिखाई दी हमें और जगत दीदी की वजह से ही मतलब हम उन्हें जानते थे, आई थिंक मेरा ये मानना है। क्योंकि मैक्सिमम जो वीडियो जो होती थी उनके साथ होती थी, जगत दीदी के साथ, तो ज़्यादातर लोग मेरे ख़्याल से तो उन्हें जगत दीदी की वजह से ही जानते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये अपनी दोस्ती यारी जो है, सालों पुरानी दोस्ती जो ये भूल चुकी थी शायद जगत दीदी के चक्कर में या फिर जगत दीदी की वजह से या फिर जगत दीदी के दबाव में, ये दोस्ती वो भुला चुकी थी, जो कि अब उन्हें याद आई है और वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही झप्पी-वप्पी दे के वो मिल रही हैं अपने दोस्तों से और उनकी आँखों में खुशी के आँसू भी दिखाई दे रहे थे। तो लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं कि भाई, दोस्त का सॉरी, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है। आई मीन कि मतलब जो इनकी जगत दीदी हैं, जिनसे इनकी दुश्मनी हो चुकी है और उनकी दुश्मन जेसिका, तो जेसिका इनकी दोस्त हो गई इस वजह से। और ये लोग काफ़ी खुश खुश लग रहे हैं साथ मिलकर और काफ़ी बातें हो रही हैं, साथ में मीशू भी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि क्या अगर वो अपने दोस्त से मिल रही हैं, सालों पुरानी दोस्त से, और जो कि मतलब बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वज़ह से वो उन्हें छोड़ चुकी थीं या फिर भूल गई थीं या फिर नहीं मिल पा रही थीं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नीतू मेहना गलत हैं, घमंडी हो गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेरा ये मानना है कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और नीतू मेहना वही कर रही हैं जो उनकी फैमिली को पसंद है। अभी तक वो ऐसे रिश्ते निभा रही थी, शायद उनकी फैमिली को भी पसंद नहीं था। क्योंकि जब जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं कई बार ऐसे काम करती थी जगत दीदी के लिए, जो कि मेरी फैमिली को पसंद नहीं था। उनके हर बार बुलाने पर मैं उनके यहाँ पहुँच जाती थी, उनकी हर चीज़ में मैं शामिल होती थी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनकी फैमिली को खटकती थी कि ये हर बार उनके आगे क्यों झुक जाती हैं जगत दीदी के आगे। लेकिन जब से उनको मतलब असलियत पता चली, जब से जगत दीदी के भाई ने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, जिस तरह से पब्लिक के सामने उनकी इज़्ज़त को उछाला है, उसके बाद से नीतू मेहना सँभल चुकी हैं। अब वो फैमिली को अपनी प्रायोरिटी देती हैं और अपनी फैमिली की वजह से ही उस फैमिली से, तिवारी फैमिली से दूर हो चुकी हैं। तो क्यों ना वो अपने पुराने रिश्ते सँभालें? मुझे तो कहीं भी गलत नहीं लगता कि वो अगर अपनी पुरानी दोस्तों से मिल रही हैं, उनके साथ हँस बोल रही हैं, बातें कर रही हैं, गले मिल रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अब नीतू मेहना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर कर रही हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो जी रही हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा रही हैं अपने खुद के दम पर, ना कि किसी दूसरे की वजह से। और हमेशा उन्हें ये ट्रोल किया जाता था कि वो जगत दीदी के साथ इसलिए रहती हैं क्योंकि वो उनका फ़ायदा उठा रही हैं, उनकी वजह से खुद को फ़ेमस कर रही हैं। जब ये लप्पू के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, उसके पहले भी नीतू मेहना को बहुत कुछ सुनना पड़ता था, जगत दीदी की वजह से। लोग ये हमेशा उन्हें कहते थे, ताने मारते थे कि वो जगत दीदी के साथ खुद को फ़ेमस कर रही हैं, वो इसलिए उनको अपनी वीडियो में लाती हैं या बहुत कुछ मैंने कई बार देखा है उनकी वीडियो में कि ऐसा वो सफाई देती नज़र आ रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो उसके बावजूद भी वो उन्होंने हमेशा जगत दीदी का साथ दिया, यहाँ तक कि उनकी गलतियों में भी उनका साथ दिया, उनकी गलती को छुपाने का काम किया। तो ऐसी दोस्ती निभाई उन्होंने जगत दीदी के साथ। लेकिन जब उनकी इज़्ज़त को, उनकी फैमिली को इतना सरेआम उछाला गया सोशल मीडिया पे इस तरह से, उनके बारे में जो भी बताया गया, सच या झूठ। और फिर जब तिवारी फैमिली से उनका जब उनको ये लगा कि नहीं, अब ये फैमिली मेरी नहीं है या फिर ये दोस्ती नहीं मेरी है, जिसकी वजह से उनकी इतनी बदनामी हुई सोशल मीडिया पे सबके सामने, और उनकी फैमिली को भी बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से उनके शायद ससुर जी, फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने तिवारी फैमिली से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि नीतू महना फिर भी पीछे नहीं हटीं, वो आगे बढ़ती रहीं, और अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो इतने साल से एक गलत रिश्ते में थीं, एक गलत दोस्ती में थीं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा झुकना पड़ता है। तो हमेशा रिश्ते ऐसे निभाओ कि दोनों तरफ से बराबर हों। ऐसा नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को हमेशा दबाता रहे, नीचा दिखाता रहे और वो इंसान कुछ भी ना बोले, आप उसका फ़ायदा उठाते रहो। तो नीतू महना हम ऐसा ही कुछ रिश्ता था जगत दीदी के साथ, जो कि जगत दीदी हमेशा अपने अंडर में, अपने दबाव में उन्हें रखती थीं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब जगत दीदी की सगाई हुई थी, तो उन्होंने सगाई की एक भी वीडियो नहीं डाली थी अपने चैनल पर। चाहती तो वो सगाई की वीडियो अपने चैनल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप डाल सकती थीं, व्लॉगिंग कर सकती थीं, लेकिन जगत दीदी का इतना डर था उन्हें, इतना दबाव में थी वो, कि वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कहीं न कहीं दिख जाता है कि किसका क्या नेचर है। और जब से लप्पू के साथ कंट्रोवर्सी हुई है जगत दीदी की, उसके बाद से सबको पता चल गया कि जगत दीदी किस नेचर की हैं और वो क्या पब्लिक को दिखाना चाहती हैं, या फिर किस। पहले तो वो अपने आशीष जी के नाम से सबको ब्लेम वो कर रही थीं, अपने इमोशंस में ले रही थीं, और उनके इमोशंस के साथ पब्लिक जुड़ गई थी, इस तरह से जुड़ गई थी कि लोग उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे। उसके बाद से फिर वो जब लप्पू के साथ कनेक्ट हुईं, उसके बाद भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो लप्पू को अपना भाई मानती थी, लप्पू भी उन्हें दीदी मानता था। तो ये सब चक्कर में वो इतना किसी को पता नहीं चल सका कि इतने हद तक कोई गिर सकता है। लेकिन फिर वही चीज़ अब वो फिर से सामने आई हैं अपनी बेटी को लेकर, और अब वो हर वीडियो में अपनी बेटी के साथ दिखाई देती हैं। जबकि इसके पहले आपने देखा होगा कि शायद ही उनकी बेटी किसी वीडियो में आती थी, बहुत कम वो अपनी बेटी के साथ वीडियो बनाती थी। लेकिन जब जब से ये सब चीज़ें हुई हैं, इस कंट्रोवर्सी के बाद, जब से वो मतलब पूरी पब्लिक उन्हें ऐसे ट्रोल की, इतना सब कुछ सुनाया उन्हें, फिर उसके बाद से जब वो सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, तो अब वो हर जगह अपनी बेटी के साथ दिखाई देती हैं। उनकी हर वीडियो में उनकी बेटी आपको दिखाई दे जाएगी। तो अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पहले वो अपने पति के नाम से व्यूज़ ले रही थीं, और अब वो अपनी बेटी के नाम से व्यूज़ ले रही हैं। क्योंकि इतना जल्दी कोई कैसे मूव ऑन कर सकता है। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं वो सही हैं, चाहे जो भी है, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, सही तो कोई नहीं था, ना ही लप्पू, ना ही जगत दीदी। जगत दीदी की भी उतनी ही गलती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, एक बार उन्होंने शायद वीडियो में बोला था, पब्लिक से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं दिखा, और अब वो फिर से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुकी हैं, लोग फिर से उन्हें पसंद करने लगे हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि कैसे लोग ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। मैं सिर्फ जगत दीदी की बात नहीं कर रही हूँ, लप्पू की भी बात कर रही हूँ। तो ये जो लप्पू है, लप्पू को भी लोग पसंद करने लगे हैं, फिर से वही बातें भूल जाते हैं। तो कहते हैं लोग कि जब नई नई चीज़ें होती हैं तो लोग उसको याद रखते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आकर इतनी गंदगी फैलाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो इन सब चक्कर में कहीं न कहीं लप्पू और जगत दीदी के चक्कर में नीतू महना का नाम भी कहीं न कहीं बदनाम हुआ। वो भी इस झमेले में आ गई थीं, तो इस वजह से उन्हें भी लोग अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से कि वो अब जगत दीदी के साथ मतलब उन्हें ऐसा दिखा रही हैं कि भाई देखो, तुम्हारी जो दुश्मन है, उनसे मैंने दोस्ती कर ली, उनके साथ मैं मिल रही हूँ, हँस बोल रही हूँ और खिलखिला
चिल्ला रही हूँ, झप्पी-वप्पी दे रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है कि नीतू मेहना ऐसा दिखा रही हैं या कर रही हैं, दिखाने के लिए कर रही हैं। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो लप्पू हो, लप्पी हो या जगत दीदी हो, तो नीतू मेहना क्यों ना बढ़ें? नीतू मेहना क्यों नहीं अपने फ्रेंड से मिलें, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, क्यों ना मिलें? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली में ही रहती हैं, अपनी फैमिली में ही वीडियो बनाती हैं, जो भी करती हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड। पहली बार वो बाहर निकली थी इस तरह से, तो वो अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि मेरे ख्याल से नीतू मेहना की कोई भी दुश्मनी जेसिका के साथ नहीं थी। ये सिर्फ़ इस वजह से था क्योंकि जगत दीदी के साथ जेसिका की ऐसी चीज़ें हुई थीं। इस वजह से, जगत दीदी की वजह से नीतू मेहना जेसिका से बात नहीं करती थी या फिर मिलती नहीं थी। तो हमें भी नहीं पता था कि इनकी ऐसी दोस्ती थी। तो अब जाकर ये चीज़ें सामने आई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि नीतू मेहना घमंडी हैं या फिर बदल गई हैं। बदलाव सबके अंदर आता है, सब बदलते हैं अपने समय के हिसाब से, जैसा टाइम होता है वैसा इंसान बदल जाता है। तो नीतू मेहना को भी कहीं न कहीं ठोकर बहुत बड़ी लगी, जिसके बाद नीतू मेहना भी बदल गई हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता। फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि सच में नीतू मेहना किसी को दिखा रही हैं, जला रही हैं, या फिर घमंडी हो गई हैं, या फिर दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर ली हैं जानबूझकर? तो आप लोग बताना, आप लोग की क्या राय है इस बारे में। तो मेरी ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।